अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज मैंने दुरूद शरीफ पहले उन लोगों के लिए पढ़ लिया जो बगैर वीडियो देखे आके कमेंट करते हैं कि आप अब दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती क्योंकि स्टार्ट में उन्हें ये लगता है कि सिर्फ तभी होना चाहिए, उसके बाद नहीं हो सकता। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें। तो यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स उन सबको करूँगी कि जो मेरी वीडियो हर बार पूरी देखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ना मैं क्या कर रही थी कि तिहामी के लिए पहले मखाने बना रही थी क्योंकि इसको लग रही थी भूख और मिशी को भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा एयर फ्रायर में ही ना जल्दी से कर देती हूँ। वैसे चूल्हे से ज़्यादा एयर फ्रायर में अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कोई तूफ़ान आ गया। तो अभी मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, आपको मज़ा आएगा सुन के। पेपर लाइनर रखने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मखाने इतने लाइट वेट होते हैं कि मखानों के साथ साथ पेपर भी उड़ रहा होगा। अच्छा खैर, यहाँ पे हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे, एक्साइटमेंट हुई हुई है, हमारी वेकेशन तो अब स्टार्ट होने लगी है। तो एनीवेज इसके लिए मैंने बना लिए मखाने, उसके ऊपर फिर मैंने ऑलिव ऑयल डाला और साथ में नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। और बस तिहामी का जो स्नैक है वो तो हो गया था। मिशी को इतनी भूख नहीं थी तो तिहामी को मैंने कहा कि आप अच्छी तरह ज़रा खा के दिखाओ कितने क्रंची हो जाते हैं। तो ये देखें तिहामी कितना शौका हुआ है अच्छा खैर, मैं चाउमीन बनाने लगी हूँ, बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन वो ना मैं वर्मीसेली के साथ बनाने लगी हूँ। मेरे पास जो मोटी वाली सेवइयाँ होती हैं ना वो 3 पैकेट पड़े हुए थे और मैंने रमज़ान में लिए थे बना के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना, लेकिन वो थोड़ा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया था तो बाकी चीज़ें कर ली थी। एक मेरे पास कच्चे चने रह गए थे काफ़ी सारे और एक ही सेवइयों के 3 पैकेट रह गए। तो मैंने सोचा कि चलो वर्मीसेली बजाय वो स्पेगेटी यूज़ करने के ना इसको यूज़ करके देखते हैं। तो अभी खैर वेजिटेबल्स वगैरह चॉप कर लूँगी, इनको बारीक बारीक चॉप करना है। मैंने लिया है कैरेट और साथ में कैबेज और उसके अलावा ग्रीन और रेड बेल पेपर्स पड़ी हुई थी। और अनियन की बजाय मैंने स्प्रिंग अनियन की ही वाइट साइड यूज़ कर लिया। एक ही बात होती है, वैसे स्प्रिंग अनियन ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, पानी बॉयल हो गया, इसमें मैंने ऑयल डाला है, नमक डाला है और इसके अंदर मैं फिर ये वर्मिसेली डाल दूँगी। एक पैकेट से मैं बनाने लगी हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये किस तरह की बनेगी क्योंकि इनको तो पहले हम लोग भूनते हैं ना और फिर उसके बाद इसको हम पकाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको बिल्कुल पास्ता की तरह ट्राई करके देखते हैं। तो पहले तो पानी में डालते एकदम से ये चिपक गई आपस में, लेकिन उसके बाद चम्मच से मैंने इनको खोला, थोड़ा टाइम लगा पर खोल दिया। और उसके बाद ना मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इनको बॉईल किया और बहुत अच्छी बॉईल होगी। मैंने कहा भाई ये काम भी अच्छा है, मज़े का काम है। तो खैर लेकिन मैंने जो एक पाकिस्तान की कलरफुल वाली सेवइयाँ ली थी उनको मैंने इस तरह बॉईल करके देखा था, वो सारी मैदे की तरह घुल गई थी। सो आप देख लेना कि अगर आप पाकिस्तान से ले रहे हैं तो आई डोंट नो कि जो सेवइयाँ हैं वो सही से रिजल्ट देंगी या नहीं। बहरहाल इन्होंने तो बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया था और मैंने इनको ना लेकिन पानी जो टैप वाटर नॉर्मल होता है ना उससे भी अच्छी तरह वॉश किया ताकि ये फर्दर कुक होना बंद कर दें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाटर जो है ना ये ड्रिंकेबल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट शारजा में, दुबई में ये चीज़ें नहीं है। शारजा में एवरी मंथ 650 जगहों से सैंपल्स लेके तो उनको चेक किया जाता है। डीसैलिनेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज़ सेफ़ टू ड्रिंक है, लेकिन वो एक ट्रेंड चल गया, वह हम भी वाटर बॉटल ही यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अनसेफ़ नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें स्प्रिंग अनियंस डाले हैं, साथ में जिंजर गार्लिक कूट के वो मैंने डाल दिया और बीच में एक दफ़ा फिर मैंने इसको ना नॉर्मल पानी से ज़रा वॉश कर दिया ताकि ये फर्दर कुक ना हो। थोड़ी थोड़ी सी अभी गर्म थी तो मैंने कहा ये ना हो चिपक जाए। मैंने ऐसे थोड़ी सी ना कच्ची रखी हैं, ऐसे समझ लें कि मुंह में आप चुबाएंगे तो आपको लगेगा हल्की सी अभी कसर है। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं इस तरफ। मैंने इसमें डाल दी हैं थोड़ी सी ये कैरेट्स और इनको मैं थोड़ा सा सौते करूँगी और ऐसे समझिए कि हल्की सी इनका ना टेक्सचर चेंज होगा। तो अब फिर मैं कैबेज और बेल पेपर्स डाल दूँगी क्योंकि कैरेट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है बेल पेपर और कैबेज से। तो कैबेज और बेल पेपर्स वगैरह को ना हमने बिल्कुल क्रंची सा रखना है और बस जो बेल पेपर्स है ना इनका कलर ब्राइट सा हो जाता है ऐसे 1-2 मिनट में, तो बस उतना सही काफ़ी है। उतने में मैंने सोचा कि ना ये डाल देते हैं चिकन के कबाब और बना लेते हैं मीट के साथ ना, ताकि चलें थोड़ी सी प्रोटीन भी हो जाए और अच्छे से ना सबका पेट भर जाए। तो मैंने कबाब निकाले और इनको मैंने एयर फ्राई में रख दिया। ये ईजी तरीन तरीका होता है पिज़्ज़ाज़ वगैरह भी अक्सर इसी से जो है वो ईजीली बन जाते हैं। मैं वापस आऊँगी तो मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊँगी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। चाउमीन के लिए तब तक सॉस प्रिपेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सोया सॉस और उसके बाद हम लेंगे 4 चम्मच लिया है मैंने टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून ही विनेगर लिया है। सारी चीज़ें तकरीबन 4-4 ही जाएंगी। 4 टेबल स्पून मैंने केचप ली है और केचप वाली में मुझे लगा था थोड़ी सी कम स्वीटनेस है। और उसके बाद मैंने लिया था ये जो कहते हैं चिली सॉस, वो डाली है। तो मैं इसमें थोड़ी सी शुगर डाल लूँगी। यूजुअली मैं हनी डालती हूँ बट आज मैंने शुगर डाल दी है। इसके साथ चिली फ्लेक्स और चीनी डाल के मैं इसको टेस्ट कर लूँगी। नमक की थोड़ी सी कमी लग रही है तो वो आप डाल सकते हैं।
और ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई हैं, ना तो ये गल के गिर गई हैं और ना ही ये बिल्कुल हार्ड सी हैं। तो ये टाइम है, इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी जो वर्मिसेली है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, वैसे खा के भी मज़ा आ रहा था तो बच्चों को भी पसंद आई है, शहज़ाद को भी पसंद आई है। और मिशी थोड़ा सा ना उसका मूड ऑफ हो गया था, कहता है कि ये तो आपने राइस बनाया। मैंने कहा आप खाओगे तो पता चलेगा कि राइस नहीं है बहरहाल बाद में उसने खाया था तो उसको अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह पैकेट यूज़ करूँगी, अब इतने बड़े बड़े पैकेट से मीठे तो नहीं बनाए जा सकते। एनीवेज़ इसके अंदर मैंने वो सॉस डाल दिया और इसको बस मैंने मिक्स कर लिया है और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आग पे रख के ना तो दम दे दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगी कि जो कबाब हैं वो भी रेडी हो गए थे, तो उनके मैं बना लूँगी छोटे छोटे से पीसेस। त्यामी की ओवर एक्टिंग चल रही है आज माशाल्लाह हैप्पी। अच्छा, तो ये कबाब रखने के बाद इसके मोटे मोटे से मैंने सोचा था पीस बना लेती हूँ और फिर इनको मैं ऐड कर दूँगी। इसके ऊपर कबाब डाल के तो फिर मैं कवर करके रख दूँगी और थोड़ी देर बाद कबाब इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। तो बस हमारा खाना डन है। टमाटर मैंने सोचा कि इनको ना फ्रीज़ करके रख देती हूँ, नहीं तो इन्होंने ना पड़े पड़े गल जाना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इनको ब्लेंड करती जाऊँगी और फिर ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के ना इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आपसे इंशाल्लाह मैं मिलूँगी तकरीबन 2 वीक्स के बाद। और मैं जो ब्रेक ले रही हूँ वो ऐसी ब्रेक ले रही हूँ कि मैं कंप्लीट रेस्ट करूँगी। मैं जो है ना बिल्कुल डेड हो चुकी हूँ, इतनी एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ कि मुझे सीरियसली लगता है कि मुझे ना ब्रेक चाहिए। तो मैं फैमिली वैसे ही नहीं दिखानी होती, तो मेरे किसी किस्म के कोई इरादे नहीं है कि मैं वीडियोज़ रोज़ बना बना के अपलोड करूँ। मैं लूँगी कंप्लीट ब्रेक, क्योंकि मैं ना थोड़े दिनों के लिए जा रही हूँ ना, तो उसमें भी मैं अगर ये ड्यूटी लिए रखूँ तो मतलब मेरा फिर रेस्ट नहीं होगा। फिर बस यही है कि एक विज़िट लग गया और बस उसके बाद साथ में फिर ड्यूटियाँ वही की वही चल रही हैं। बहरहाल तो अब उसमें इरादा मेरा इसलिए है 2 वीक्स का, क्योंकि मेरे जो है आपको मैंने बताया हुआ कि ट्रेडिंग करती हूँ, मेरी पूरा महीना ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। और एक तो आने जाने का ज़ाहिर आपका ख़र्चा लगता है, ऊपर से आपके नुकसान। मेरे तो काम भी ऐसे हैं ना, चलो एक यूट्यूब है वो तो आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे भी काम करना बंद कर दें तो पैसे नहीं आते। लेकिन जो मेरी मेन चीज़ है ट्रेडिंग, वो पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म खुलता ही नहीं है। और वो लोकेशन यानी जैसे होता है ना, फेसबुक का भी ऐसे ही है ना कि फेसबुक आप पाकिस्तान में हैं तो आप बेशक यूज़ करें, उस पर आप अपनी वीडियोज़ अपलोड करें, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अब्रॉड में रहते होते हैं तो आपको पेमेंट मिलती है उसकी। पर अगर आप पाकिस्तान चले जाएं और यूट्यूब आप फेसबुक खोल लें तो वो 3 महीने के लिए आपके ऊपर बैन लगा देते हैं। ना आपको कोई पैसे मिलते हैं, वीडियोज़ अपलोड होती रहती है पर पैसे नहीं मिलते, वो इकट्ठे हुए रहते हैं। तो मतलब इतना टॉर्चर होता है ना। ऑनलाइन जॉब्स के फ़ायदे तो बहुत हैं, आप घर बैठे पैसे कमाते हैं, पर टॉर्चर बहुत होता है। तो मेरा अच्छा खासा लाखों का नुकसान होना है अगर मैं पूरा महीना जाके बैठ गई। सो मेरे लिए 2 वीक्स ही सूटेबल बनता है। और मैं तो पहले सोची थी कि सिर्फ 10 वीक्स के लिए जाऊँगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, तो मैंने कौन सा वीडियोज़ बनानी है, तो टाइम ही टाइम होगा। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं 2 वीक्स का रखते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर हम 2 वीक्स के बाद। और हमें आप दुआओं में याद रखना और परेशान बिल्कुल ना होना कि नौश किधर चली गई, ये लोग सब ठीक हैं कि नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि शायद मैं कम्युनिटी पोस्ट वगैरह कोई पिक्चर्स वगैरह लगा दूँ, हम लोगों की एटलीस्ट, फैमिली की तो नहीं लेकिन हम लोगों की। पर अगर मैंने वो भी ना लगाई तो इसका मतलब है कि बस ठीक है, मैं अपनी वेकेशन एंजॉय कर रही हूँ। तो बस मेरी क्वींस जो है ना, उन्होंने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि नौश किधर चली गई, ये लोग ठीक हैं, इतने डिसअपियर हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मेरा प्लान था कि मैं चलो कम से कम ना शॉर्ट्स बना के तो वो मैं अपलोड कर दूँ, स्केड्यूल पे लगा दूँ कि डेली जो है ना एक ही टाइम पे एक एक शॉर्ट अपलोड होता जाए, कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये वाइब्स ना जाए मेरी तरफ से कि ये चैनल डाउन करना है, क्योंकि मतलब यानी सर्च इंजन से नीचे कर देना है, क्योंकि और बहुत हैं जो डेली कर रहे होते हैं, तो फिर मेरे लिए तो नहीं वो बैठे हुए। तो मेरा इरादा पूरा था कि मैं शॉर्ट्स एटलीस्ट डेली के अपलोड होते रहें, यहीं के ना जो मैंने आपसे रेसिपीज शेयर की मैं उन्हीं के शॉर्ट्स बना जाऊँ। लेकिन मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, तो मेरा चैनल जो है उस वक्त बिल्कुल जो है ना वो डेड पड़ा रहेगा। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आके इंशाल्लाह मेहनत कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ ही जाएगा। वापस आने के बाद जो है ना वो आपको मज़े का कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इधर आते ही ना बुर्ज खलीफा भी जाना है और हमने स्काई व्यू भी जाना है। और फिर उसके अलावा हमने फ्रेम है ना, दुबई फ्रेम, वहाँ पे भी जाना है। बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने वाली, फिर 1-2 वाटर पार्क्स जाएंगे, वो तो बहुत मज़े के हैं। तो आपसे इंशाल्लाह वो सारा कुछ शेयर करेंगे। प्लस मिशारी के बारे में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, स्पेशली बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि आपने बच्चे को मुश्किल में डाल दिया, उससे परमिशन नहीं ली, पूछा नहीं। मतलब वो होता है ना, आपको एक नेगेटिव साइड जो है वो एक अपीयर होकर आती है। तो बहुत सारे कॉमेंट्स हैं, उनके ऊपर जवाब भी देना है, रिप्लाई भी करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है। तो खैर इंशाल्लाह वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वापस आते ही। सो डोंट वरी, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम है और हमारा भी यूँ करके गुजर जाना है, आपका भी यूँ करके गुजर जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखें, खुश रखें, हमें भी दुआ में याद रखना। मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।